आज हम चलेंगे पौष्टिक भोजन की ओर। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को और स्वागत है आपका मॉम्सी किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही पौष्टिक भोजन। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं या फिर डायबिटीज़ के मरीज हैं या वैसे भी आप बहुत ही सादा भोजन और एनर्जी से भरपूर चाहते हैं तो आप इसे अपने लंच में ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैंने यहाँ पर दाल बनाई है। आलू मेथी और गाजर किस तरह से बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो ये मैंने चपाती बनाई है वो भी सिंपल गेहूं के आटे की नहीं है। तो कौन सी चपाती है ये, इसे देखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ में ही दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और किस तरीके से इसे बनाया है। सैलेड भी बहुत ज़रूरी है तो वो भी आप ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया है 2 बड़े चम्मच। उसे पैन में डालकर मैं गरम कर रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मैंने साथ में इसके क्या लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू काट लिए हैं और साथ में 1 गाजर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 आप लहसुन कलियाँ ले लें, इसे काटनी नहीं है, और आधा चम्मच जीरा। यहाँ पर मैंने ये देखिए 300 ग्राम मेथी ली है। छोटी वाली मेथी है और इसे आप काट कर धोकर रख लीजिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने इसमें जीरा डाल दिया है और लहसुन को, साथ में हम अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा यानी 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहे तो लहसुन को काट कर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये फ्राई हो जाने के बाद और पकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो 20 सेकंड तक मैंने इसे पहले फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने ली है आधा चम्मच। नमक स्वाद के हिसाब से ले लें, लगभग आधा चम्मच। इसमें अच्छी तरीके से आप मिक्स करें और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे गाजर और आलू। आलू को बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है, बहुत ही मीडियम टुकड़ों में काटना है। अब इसे हम थोड़ा सा मिलाने के बाद इसे हम लगभग 50% तक पकाएंगे। तो ढककर इसे रख दीजिए, लगभग 3 मिनट तक इसे आप पकने दीजिए। 3 मिनट के बाद आप इसे चेक कीजिए तो लगभग ये 50% तक पक चुके होंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। तो जैसे ये 50% तक हो जाएंगे तब हम इसमें कटी हुई मेथी डालेंगे। मेथी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हम इसे थोड़ा बाद में डाल रहे हैं। और मेथी डालने के बाद इसे मसाले में अच्छी तरीके से हमें मिलाना है। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएगी तब हम इसे ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट। लगभग 10 मिनट का समय लगेगा इस सब्ज़ी को बनाने में। तो अब मैंने मेथी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है। ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ती हैं थोड़ी देर बाद। तो बहुत ही थोड़ा सा यानी 1/4 कप पानी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे भी ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे। लगभग 3 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे। उसके पहले हम दाल की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है आधी कटोरी, और उतनी ही यानी कि आधी कटोरी हम लेंगे यहाँ पर मसूर की दाल। दोनों ही दाल बहुत ही हल्की होती है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होती हैं। इसे हम 3 पानी से कम धोएंगे। उसके बाद हम चलेंगे दाल बनाएंगे। 3 पानी से मैंने यहाँ धो लिया है और इसमें कुकर में डाल दिया है। अब लगभग हमारी 1 कटोरी दाल थी दोनों मिलाकर, तो 3 कटोरी पानी हम इसमें यूज़ करेंगे, 3 गुना पानी। और उसमें नमक और हल्दी डाल देंगे और इसे टेस्ट के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी पिसी हुई खटाई ज़रूर डालें, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मिर्चों को काट कर आप 2-3 मिर्चें यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही, पकने के बाद वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इधर साग को भी देख लेते हैं। तो ये भी अभी पक रहा है, अभी थोड़ा सा इसे और पकाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम इसे इस स्टेज पर हिलाने के बाद फिर से ढक देंगे और उधर हमने कुकर को चढ़ा दिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 सीटी लगवानी है इसे। ये दाल बहुत ही जल्दी गल जाती है, तो सिर्फ 2 सीटी लगवाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये पकनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो चलिए दोनों चीज़ें पक रही हैं, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाला है आधा कटोरी बेसन, और उसमें डाल रही हूँ अब मैं 1/3 कटोरी ओट्स का आटा। तो ये 3 आटे मैंने मिक्स किए हैं और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे आटे की तरह सख्त गूंद लेंगे। और ओट्स का आटा थोड़ी देर बाद फूलता है, तो थोड़ा सा पहले हम इसे बहुत सख्त नहीं गूंदेंगे। धीरे धीरे वो फूलेगा तो अपने आप ये सख्त हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से आटे को मल कर इसे तैयार कर लीजिए। उधर हम देख लेते हैं हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी होगी।
तो जब तक हम आटा तैयार कर रहे हैं उसके बाद हम उसे चेक कर लेंगे। तो आटा ये देखिए मैंने गूँथ लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये थोड़ी देर बाद और सख्त हो जाएगा। तब हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो हल्का सा पानी का छींटा देकर इस तरीके से इसमें होल कर दीजिए, जिससे कि आटा बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसे ढक देंगे। तो इस आटे की जब भी आप रोटी खाएंगे तो आपको टेस्टी भी लगेगी और ये बहुत फ़ायदा करेगी। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। आलू को अब हम चेक कर लेते हैं। उंगली से दबाने पर ये देखिए अच्छी तरीके से टूट गया है। तो अब हम यहाँ पर इसे बंद करेंगे। बंद करने से पहले अब हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च। काली मिर्च हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो गरम मसाले की जगह आप यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च यूज़ करें। अब हम इस सब्ज़ी को उतार लेंगे। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी स्टीम आनी स्टार्ट हो रही है। तो बस 2 सीटी इसे लगवाएंगे और इसे भी उतार कर हम किनारे रख देंगे और भाप में इसे हम पकने देंगे। भाप में ही अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो अब हम चलते हैं, इसका तड़का भी लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी यूज़ किया है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल, देसी घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालकर उसे चटका लेंगे। 1 लाल मिर्च आप इसमें डाल दीजिए। दोनों को सिर्फ 10 सेकंड तक हमें भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना, जीरे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हम यहाँ पर अब हल्का सुनहरा करेंगे। तो तड़का भी आपका जब लगेगा तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से खाली जीरे का तड़का ना दें आप, इसमें प्याज, टमाटर सारी चीज़ें डालकर जब तड़का देंगे तो दाल एक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगी और आपको टेस्टी भी बहुत लगेगी। टमाटर को भी अब हमें यहाँ पर पकाना है। तो जैसे ही ये गलने लगे तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च हम पहले भी थोड़ी सी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने देगी मिर्च यूज़ की है, जिससे कि उसका कलर और भी अच्छा लगे। तो टमाटर पक चुके हैं, अब हमारा तड़का एकदम रेडी है। अब हम इसे उतार लेते हैं। अच्छी तरीके से ही आपको पकाना है, टमाटर खड़े हुए बिल्कुल ना हो। तो दाल भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से 2 सीटी में हुई है, ना बहुत ज़्यादा गली है ना कम, और पानी की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही आई है। यानी जितनी दाल होगी उसका 3 गुना आपने इसमें पानी यूज़ करना है। अब हम इसमें तड़के को डाल देते हैं और इस दाल में मिक्स कर देते हैं। आप भी इस तरीके से इस दाल को बनाकर देखिए। अगर आप पहले नहीं खाते तो निश्चित ही आप खाने लगेंगे और घर वालों को इस तरीके से तड़के लगी दाल बहुत ही टेस्टी लगेगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आटा थोड़ा सा फूल चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर और मलेंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक आप इसे मल लीजिए। आटा बहुत चिकना तैयार हो जाएगा और इसकी फिर आप रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बिलेंगी भी और तैयार होंगी। तो चलिए अब हम इसकी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने 3 आटे मिलाकर आटा गूँथा है। तो इसी तरीके से आपने क्वांटिटी रखनी है, जिससे कि आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बने। तो लोई ले ली है मैंने। अब मैं इसे बेल कर दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से ये बिल जाएगी। लोई लेने के बाद अब आप इसमें ऊपर लगाएंगे आटा। तो पहले मैं लोई तैयार कर ले रही हूँ और आटा लगाने के बाद आप इसे बेलते जाइए, बिल्कुल भी फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं और ये रोटी भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी। हाँ, ये तैयार होने के बाद गेहूं के आटे की तरह उतनी सॉफ्ट तो नहीं होगी, लेकिन खाने में ये बहुत मज़ेदार लगेगी। तो रोटियां मैंने बेल ली हैं यहाँ पर। अब हम इसे सेक लेते हैं। आप इस रोटी को चाहे नाश्ते में भी किसी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, लंच में या डिनर में कभी भी आप खा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं रोटी कहीं से और बहुत अच्छी तरीके से ये गोल रोटी तैयार हुई है। चलिए अब हम गरम तवे पर इसे डालते हैं और इसे हम सेक लेते हैं। चपातियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप तवे को गरम कर लीजिए और जब ये थोड़ी थोड़ी फूली दिखाई दे तो इसको पलट कर आप दूसरी तरफ से सेक लीजिए। दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेकने के बाद अब आप इसे पलट कर किसी भी इस तरीके के स्पैचुला से या फिर साफ़ कपड़े से इसे आप फुला सकते हैं। ये रोटी भी फूलकर तैयार होगी, बिल्कुल आम रोटी की तरह। आप इसे चाहे तो गैस पर भी फुला सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं कि आपने इस रोटी को खाना है तो रोज़ आप आटा तैयार करें। आप चाहे तो एक बड़े डब्बे में कुछ क्वांटिटी में सारी चीज़ें मिलाकर रख लें, जिससे आपका समय भी बचत होगी और
रोज़ आपको पौष्टिक रोटी खाने को मिलेगी। तो रोज़ रोज़ जब हम इस तरीके का आटा तैयार करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इससे बेहतर है कि आप इसे पहले से ही तैयार करके रख लें। तो चलिए ये वाली रोटी मैं स्टैंड के ऊपर आपको फुलाकर दिखाती हूँ। तो ये भी बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह ही बहुत अच्छी तरह फूल जाएगी। मीडियम फ्लेम पर ही इसे आप तैयार कीजिए। और इस तरीके की रोटी खानी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सभी चीज़ों को अपने लंच में शामिल करिए। आगे मैं कुछ रेसिपीज़ आपको और भी बताऊंगी, जिससे आपके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सेहत भी, और झटपट से आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। आप चाहे तो इस रोटी को 5-10 मिनट बनाकर रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक ना रखिए, नहीं तो ये बहुत सूख सी जाएगी। और इसलिए जब भी खानी हो तो आप ताज़ी रोटी ही बनाकर इसे सर्व करें। तो दाल, सब्जी, चपाती और सैलेड के साथ आप इसे सर्व कीजिए। लंच में, डिनर में ज़रूर खाइए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये रेसिपी पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।